पाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। बोल गए अपुत्र गतिर्नास्ति जानासि द्विज तमः कस्मात् उपेक्षसे जानन् दुःखं मम च शक्तिमान्। हे महाराज बिना पुत्र के सदगति नहीं। मैंने कल बताया पुत्र के लक्षण जीते जी भोजन कराओ, मरने के बाद पिंड तर्पण कराओ और गया में संवत्सर के बाद गया पिंड दान कराओ। तो वशिष्ठ जी ने मंत्र दिया वरुण का। जल के देवता कौन है? वरुण देव। बोलो वरुण देव। तो जानने के बाद भी नहीं बोल रहा तुम क्या तुम्हारी भी कसम खाई तू बोल दे रहा ब्याह समझ बोलने नहीं। बोले राधे 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 राधे। जल के देव है वरुण भगवान। हरिश्चंद्र ने वरुण भगवान की तपस्या की। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा राजन देवं पुरस्कारश्च माननीय विमो नृपः उद्यमेन बिना कार्यं सिद्धि संजायते कथम। देखो प्रारब्ध क्या है और वर्तमान क्या है, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं भाग्य पर होगा तो मिलेगा। आपके भाग्य पर कथा थी इसलिए आप पंडाल में आ गए। ये क्या था? प्रारब्ध। लेकिन यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये प्रारब्ध पर नहीं है, ये हमारा क्रियमान है। और यही क्रियमान आगे के लिए संचित बनेगा। ये सत्य है कि प्रारब्ध नहीं तो कथा में नहीं जा सकते, पर यह भी सत्य है कि अगर आपने जागे और फिर क्रियमान अच्छा नहीं है तो जाकर के फिर अगल बगल ही निहारते रहोगे। इतना ही अंतर है संचित में और प्रारब्ध में और क्रियमान। बोल राधे 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 राधे। इसलिए अपने कर्मों को प्रभु को सौंप दो। आज मैं सुबह जजमान जी आए कमरे में और आधे घंटे जो क्या वेद निकला, क्या शास्त्र निकला, क्या उपनिषद निकला। आपकी एक बात हृदय पर चुभ गई सुबह। व्यास जी संसार में लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को लेकर के भगवान से मांग रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति सत्कर्म करेगा तो सत्कर्म का पुण्य मिलेगा। जिम सरिता सागर मोह जाई तिम सुख संपत्ति बिनय बुलाई। जो भगवान की भजन करता है, जिस प्रकार गंगा बिना बुलाए समुद्र में जाती है, वैसे उसके पीछे सुख आता है। और सुख मिलेगा तो फिर उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, और दुख मिलेगा गलत काम किए तो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी ने एक बात कही कि एक कुत्ता लोहे की संगल पर बंधा है और एक कुत्ता सोने की संगल पर बंधा है। अब दोनों में से अच्छा कौन है? दोनों में से सुखी कौन है? बोलो तो। हाँ, कोई भी नहीं है। यद्यपि वो सोने की संगल से बंधा है पर वो बंधन में है।
स्तर की बात कही। आप भजन करके भगवान से मांगते हो और उससे आपको कथा भी मिल गई, लेकिन फिर उस सत्कर्म को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए बंधन तो ज्ञानी को भी है और बंधन अज्ञानी को भी। आप मुझे ज्ञानी मान रहे हो, मैंने परसों भी कहा मैं घर जाऊंगा तो धर्मपत्नी रेडी है, क्या लाया, कितना लाया। यस, आप सोच रहे व्यास जी कितने महान है। घर जे व्यास जी की हुई दुर्गति। इसीलिए मैं कथाओं में परिहास में कहता हूँ, भाई साहब हम कथाओं में ही शेर हैं, घर जाके शेरा वाली ही राज करती है। हम तो यही शेर हैं। जजमान जी घर जाके सीताराम है, बंसी भाई उनकी शादी नहीं हो रखी, इसलिए उनको पता नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए इस सूत्र को मानो ये जीवन को जीने का सूत्र है कि प्रभु मैंने अच्छा किया बुरा किया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दोनों का कुछ नहीं चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नवयोगेश्वर संवाद भागवत महापुराण में कभी हरि रंध्रिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्र दुर्मिला चमसा कर भाजना, ये ऋषभ देव के 9 पुत्र जो महर्षि हुए, अद्भुत संवाद है। वो कहते हैं कि काये वाचा और मन से जो काम किया अच्छा बुरा भगवान को सौंप दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ भेजा है, मैं काम कर रहा हूँ, पर इसका फल दोनों का नहीं चाहिए। कितनी ऊंची बात है। और एक बात और कही कि मैं शरीर से बहुत दुखी हूं, शरीर से, लेकिन आत्मा से बहुत सुखी हूं। यही बात मैंने आपको कल बताई थी। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमोह तपः अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो भेद सनमुयति। रोता वही है जिसको इस सूक्ष्म तत्व का ज्ञान नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। कितनी बड़ी बात है। आधा घंटे जो प्रवचन की वर्षा बही ना, मुझे लगा कि गुरुजी आपने ये अच्छा किया कि लास्ट दिन बोला, पहले बोलते तो शायद कथा मुश्किल होती मेरी। इतना अद्भुत ज्ञान। हम शरीर से दुखी हैं, यस आप भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन हम आत्मीय सुखी हैं। इस बात का बोध जिसको हो गया, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, वो कभी रोता नहीं। और एक बात और, आप बीमार होते हैं, बीमार है ना बहन, हम भगवान को कोसते हैं। आपको 1 महीने नौकरी की सैलरी न मिले तो अच्छा लगेगा? जिस डॉक्टर ने 50 लाख डिग्री पर लगाया है, आप बीमार नहीं होंगे तो वो तो भूखा मर जाएगा। आप सुबह दीपक जला रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास न जाऊं, और वही डॉक्टर दीपक जला रहा है कि आज तो मरीजों की लाइन लग जाए। भगवान सोच रहा है क्या करूं? अब भगवान आपकी सुनेगा कि डॉक्टर की सुनेगा? बोलो, तुम सोचना मेरी सुन तो वही डॉक्टर तक जान। इसीलिए अगर रोग हो जाए तो भगवान से इतना मांगना, प्रभु सहने की शक्ति देना। बाकी मेरे रोग से किसी का घर का चूल्हा जल रहा है तो उसमें मैं इस संसार में भागीदार बनना चाहता हूँ। इसलिए करपात्री महाराज को जब रोग लगा तो उन्होंने कोई जप तप नहीं किया, उन्होंने कोई महामृत्युंजय का जाप नहीं किया। बोले नहीं, इस शरीर का ये कष्ट है और इस कष्ट से किसी का भला हो रहा है तो होने दो। और इस बात को ऐसे महापुरुष समझ सकते हैं जो ये बात समझ जाए कि मैं शरीर से दुखी हूं पर जो मैं हूं वो सुखी है, मेरा जो है वो दुखी है।
हाथ क्या है? मैं नहीं हूं। हाथ क्या है? मेरा है। तो दुखी कौन है? मेरा है, मैं दुखी नहीं हूं। शब्द है बस, मैं दुखी नहीं हूं, मेरा हाथ दुखी है। बस इतना समझना तो कल्याण है। बोले राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे राधे। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ गुरु जी के लिए।